सारे इत्तेहादी मिलकर ये नाच गाना देखते रहे, तालियां बजाते रहे। और सितम देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहिबजादे वो भी वहां पे मौजूद थे। अब नाज़रीन, हुकूमत किस हद तक बेहिसी के गड्ढे में गिरी हुई है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जब 75वीं जश्न आज़ादी की तकरीबात हो रही थी तो हमारे हुक्मरान आज़ादी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे थे, बेहूदगी को फरोग दे रहे थे। देखिए, ये 14 अगस्त की तकरीबात में बेहुदा डांस आप देख रहे थे और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम की सरबराही में सारे इत्तेहादी मिलकर ये नाच गाना देखते रहे, तालियां बजाते रहे। और सितम देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहिबजादे वो भी वहां पे मौजूद थे। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो तहरीक इंसाफ के जलसों को क्या कहते थे, उसके लिए किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते थे? मुजरों का। इमरान खान के जलसों को नाच गाने की महफिलों से तशबीह देते रहे। अब उनकी ज़ात और उनकी जमात पर जब उंगलियां उठी हैं तो अपने दिफा में देखिए कि क्या फतवा ये जारी करते हैं और वो उसकी जो भी दलील दें। मगर अब तो इस बेशर्मी, इस बेहूदगी पर बारूफ आलम दीन भी बरस पड़े हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस डांस महफिल पर बरहमी का इजहार किया है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि जी यौम आज़ादी मुबारक, लेकिन इसकी सरकारी तकरीब में मर्दो जन का मखलूत रक्स कौम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। क्या इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें नाजिल होंगी? अब ये इतना गैर मुहज़्ज़ब, गैर मयारी जो डांस है, डांसर्स को बुलाकर उनको नचवाया गया, शायद ये लोग अमेरिका की सकाफत हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं, ये हुकूमत तो इम्पोर्टेड है जो मुसल्लत की गई, तो इसीलिए उन्हीं की सकाफत पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि इस परफॉर्मेंस के दौरान हुकूमती नुमाइंदगान बाशमूल ख़वातीन शामिल थीं। और नाज़रीन, हमारे हुक्मरानों का हाल आप देखें कि बलूचिस्तान और सिंध में सैलाबी रेले तबाही मचा रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों को अपनी एंटरटेनमेंट चाहिए और इसके लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।